बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल बड़ा ज़बरदस्त मैच कोटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ने जो है 240 रन स्कोर किए और 241 रन का बड़ा हदफ जो है कोटा ग्लेडिएटर्स को चेस करने के लिए दिया और हमने देखा कि यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से जो है कोटा ग्लेडिएटर्स कल इस मैच में कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की बात करें तो साइम अय्यूब और बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त उम्दा इनिंग खेली। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर किया और पहली सेंचुरी थी बाबर आजम की PSL के अंदर। 26 निफ सेंचुरी ज़रूर बना चुके हैं लेकिन पहली सेंचुरी कल बनाने में कामयाब है। तो दूसरी तरफ कोटा ग्लेडिएटर्स को जब टारगेट चेस करना था 241 रन का, तो फिर जैसन रॉय ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 145 रन नॉट आउट बनाए और इस मैच में जीत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए दिखाई दिया। उसके साथ मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ अच्छे बैटर्स और अच्छे अंदाज में शॉट खेलते हुए भी दिखाई दिए। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जाफ़र भाई, कल का मैच आपने देखा, कैसा देखा कल के मैच में? और शायद ऐसा लगता है कि कोटा ग्लेडिएटर्स की टीम जो है दोबारा फॉर्म में आती हुई दिखाई दे रही है। जैसन रॉय की इनिंग को आप देख लें, क्योंकि जब वो गए थे और आने के बाद उन्होंने तहलका खेज इनिंग कल खेली और मैच को जिताने में कामयाब रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोटा ग्लेडिएटर्स में अगर ये 8वां मैच खेला गया है तो ये 2 सेंचुरियाँ जो है ना, एक गप्टल की है और एक ख़ास तौर पे जैसन रॉय की है। मैं समझता हूँ कि क्या हमें इन्हिसार इन्हीं बैट्समैनों पे करना पड़ेगा? हमारे अपने बैट्समैन कहाँ पे थे? इफ्तिखार क्यों नहीं चले? उमर अकमल क्यों नहीं चले? आपको पता है कि इतने हमारे ख़ास तौर पर नौजवान को चांस दिया गया, बैटिंग का मौका नहीं आया ना उन्हें। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि 7वें 8वें में मैच में जाके फिर रिदम में आ रही है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लेट हो चुका है अब। हाँ ठीक है, एक मैच बहुत अच्छा था, एक आउट क्लास मैच था जिसमें तकरीबन जो है ना वो 450-500 स्कोर बने। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बेहतरीन स्कोर एक मैच में अगर होता है, और ऐसा मैच जो है PSL का मैं इससे पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह का मैच, आउटस्टैंडिंग मैच अगर देखना हो तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मैच हुआ है। और जैसन राय की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हाँ, मेरे ख्याल में अगर इफ्तिखार भी यहाँ पे चल जाएँ या हमारे दीगर बैट्समैन भी जो है ना, वो उमर अकमल भी अगर चल जाते हैं अगले मैच में, तो एक अच्छा एक ऑप्शन सब। अच्छा जाफर साहब, एक तारीख रकम हुई है PSL के दौरान। कल के जो 8 खेला जा रहा है उसमें एक बड़ा टारगेट चेज करती हुई कल दिखाई दी कोटा ग्लेडिएटर्स की टीम। क्या कहेंगे, PSL में अब बड़े रन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी टीम उसको चेज करती हुई भी दिखाई दे रही है। लास्ट मैच में हमने देखा कि जिस तरह 205 रन किए थे और उसका 206 रन का टारगेट जो बासानी टीम जो है चेज करने में कामयाब हो गई थी। अब कल फिर हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त है, 240 रन स्कोर हुए, 241 रन जो है चेज हुई और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना बड़ा स्कोर कोई PSL में टीम जो है चेज करती दिखाई दी। नो डाउट 281 रन बनना एक मैच में एक आउट क्लास बैटर्स की निशानी होती है। इधर से बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली, मैं समझता हूँ वो भी काबिल दीद थी और ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम की पहली सेंचुरी इससे ख़ास तौर पर PSL में उन्होंने बनाई है। तो नो डाउट एक बेहतरीन मैच देखने में आया। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं करना, अच्छा बाबर आजम की अब बात करें, थोड़ी सी बाबर आजम पे हम बात कर लें। 65 गेंदों पर जो है 115 रन की इनिंग तवक्को रखते थे बाबर आजम से। इस किस्म की इनिंग की स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो चलता था उनका। देखिए, जो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, जिस पोजीशन पे उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि उस टाइम आपके विकेट्स भी जा रही थी और आपको जो है ना एंड भी संभालना था और आपको पूरे ओवर्स भी खेलना था। जो बैट्समैन अगर 20 ओवर्स नहीं खेल सके, मैं समझता हूँ कि ये नामवर बैट्समैन है, हमारे नंबर 1 बैट्समैन है, कोई भी हो, पाकिस्तान के कोई भी बैट्समैन हो, ये 20 ओवर तो हमारे लिए एक लॉलीपॉप है। हम जहाँ पे वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, पूरे 50 ओवर बेहतरीन खेलते हैं, इसी तरह टेस्ट में हम 4-4, 5-5 दिन ले जाते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि 3 दिन में मैच खत्म कर दें। कम से कम हमारे ऐसे बनाते हैं ना हम। देखिए, विकेट नो डाउट ऐसी बननी चाहिए क्योंकि दोनों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कल के मैच में मैं समझ रहा था कि खास तौर पे बैटिंग विकेट बनाई गई है जिसमें बहुत दुर्गत लगी है बॉलर्स की और इतने ज्यादा दुर्गत लगी है तो थोड़ी सी बात है हम कर लें वहाब रियाज की। क्या कहेंगे वहाब रियाज के हवाले से? देखिए, वहाब रियाज नो डाउट बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है, हर सीरीज़ में बल्कि हर मैच में उनका 1 या 2 ओवर ऐसे आउट क्लास होते हैं जिसपे कहा जाता है कि भाई ये जो ओवर करेंगे ना, इसमें आप विकेट 3-3, 4-4 विकेट भी ले सकते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो टर्निंग पॉइंट साबित होता है उनका वो ओवर। तो इसी तरह जितने भी मैंने मैचेस देखे, 2000 अगर हम 15 की बात कर लें, शेन वॉटसन को पे जो ओवर किया
और उन्हें वो 1-2 ओवर ही आउट क्लास थे उस 10 ओवर्स में से वहाब रियाज के। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ मैचेस में इस तरह के 2-3 ओवर कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं वहाब रियाज। थोड़ी सी हम बैटिंग लाइन की अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की, और जिस तरह उन्होंने 240 रन स्कोर किए, बाबर आजम ने 115, फिर साइम अय्यूब के हवाले से थोड़ी सी बात करें, 74 रन उन्होंने स्कोर किए, फिर रोमन पॉवल ने 18 गेंदों पर जो है 35 रन स्कोर किए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, साइम अय्यूब का जो एक इजाफा है बैटर्स में, मैं समझता है कि कंपटीशन बढ़ गया है कौमी टीम में। अब जिस तरह साइम अय्यूब ने एक परफॉर्मेंस दी है, इवन ये कि बाबर आजम ने उसको गले लगाया और अपने साथ उनको ओपनिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके जो है ना जितने बैटर्स थे हर कोई आके उनकी तारीफ कर रहा है। इवन जिस तरह अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आपके काट रहा हूँ, फखर जमान और शान मसूद के लिए शायद टाई ना हो जाए इसके साइम। देखिए, खतरे की घंटी तो बजा दी है, इसमें कोई शक नहीं है। साइम अय्यूब ने जिस तरह पिछले साल से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद उन्होंने जो है ना T20 नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से ये अब यहाँ पे PSL खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह इनके फॉर्म लगी हुई है, जो इनका स्टाइल है एक आउट क्लास स्टाइल है। एक हमें माने जाते थे कि सईद अनवर जैसा स्टाइल का एक और मायनाज बैट्समैन जो है ना उभर कर सामने आ रहा है, तो वो साइम अय्यूब की सूरत में ही सामने आ रहा है। अच्छा, साइम अय्यूब की सूरत में आ रहा है। थोड़ी सी बात कर ले, जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं कि अपने साथ गले भी लगा रहे हैं, अपने साथ ओपनिंग भी करवा रहे हैं, और हमने देखा कि एक बड़ी पार्टनरशिप भी जो PSL की नजर आई, 162 रन की हमने देखा कि दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई। तो मुस्तकबिल में अगर साइम अय्यूब टीम का हिस्सा बनते हैं तो क्या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करते दिखाई देंगे या साइम अय्यूब के साथ? देखिए, साइम अय्यूब जो है ना वो कूल एंड काम शख्सियत के मालिक हैं ना, वो ज़्यादा क्योंकि अभी उनकी क्योंकि एज भी ज़्यादा नहीं है और उस हिसाब से वो बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं। तो कोई भी अगर कप्तान होगा वो उनके साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। वो अभी कराची यूनिवर्सिटी में जो है ना वो आपको पता है डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानता है और बेहतर तरीके से जानता है। और साइम अय्यूब जो है ना नो डाउट बहुत अच्छा इजाफा है, और अगर मुस्तकबिल में इनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि यही मौका होता है। आप अफगानिस्तान के खिलाफ आप सीरीज में उनको चांस दें, ताकि एक छोटी टीम के साथ जब खेलने का मौका मिलेगा तो और परफॉर्मेंस जो है ना उनकी इनहेंस होगी। बिल्कुल, परफॉर्मेंस और मजीद निखर कर सामने आएगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जाफर हुसैन से बात हो रही थी हमारी पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से और कल के मैच के हवाले से। अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है जमील अहमद साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं मज़हर अवान साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जमील साहब के पास आते हैं। जमील साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? जैसन रॉय की इनिंग एक तरफ देख लें, एक तरफ बाबर आजम की इनिंग देख लें, एक तरफ मोहम्मद हफीज़ की इनिंग देख लें, तो एक तरफ साइम अय्यूब की इनिंग। कैसा देखा कल के मैच को? मैंने तो T20 क्रिकेट जो जब से शुरू हुई तब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के मैचेस जो है ना बहुत कम मतलब ये कि देखने को मिले। मतलब ऐसा तो हुआ है कि इससे पहले भी एक मतलब 245 रन बने, 247 रन भी बने इस PSL में, लेकिन दूसरी टीम जो है ना वो फिर वहां तक नहीं पहुंच सकी। और ये पहली मर्तबा हुआ कि 240 रन का जो टारगेट है वो चेज हुआ, और मैं समझता हूं कि 240 रन का टारगेट चेज जो है ना बहुत आसानी से हुआ, इसलिए कि 10 गेंदे पहले जो है ना ये टारगेट चेज हो गया। तो ऐसी क्रिकेट मतलब इतना ज्यादा जो है ना लोगों को महसूस किया है इस मैच ने, जिसमें 54 चौके 21 छक्के जिस मैच में लगे हों, और मतलब 342 रन सिर्फ बाउंड्रीज से बने हों, तो उससे उस मैच का आप जो है ना मतलब एक अंदाजा लगा लें कि जो शायकीन क्रिकेट है जिन्होंने 40 ओवर के अंदर और जो है ना मतलब ये कि 480 रन जो है ना 82 रन बनते हुए देखे, तो मतलब इससे ज्यादा मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद के जो भी वो थे पिंडी के तमाशाई थे वो भरपूर तरीके से महसूस। देखें, अब आते हैं मैच के ऊपर। देखिए, मैच जो था ना 240 रन का हदफ ऐसा होता है कि दूसरी टीम वैसी हो जाती है, यहाँ 240 रन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्वेटा थी वो कश्तियां जला के आए थे, उनको पता हमारे पास कोई चांस नहीं है। अच्छा, कश्तियां जला के आए थे, गैर मुल्क से जो प्लेयर्स आए थे उसने कमाल कर दिया जैसन रॉय ने कल आने के बाद। वो भी टीम का हिस्सा है ना। जब कोई भी प्लान बनता है तो वो जो टीम जो मैनेजमेंट होती है वो बनाती है ना कि अब हमने आउट जाना है, मतलब मैच पर जाना है, तो वो उसी अंदाज में मतलब ये खेलेंगे। और यही तरीका है खेलने का
कि उन्होंने 10 ओवर में ना फिर कोयटा ने 137 रन जो है ना फिर बनाए, तो जाके वो वहां तक पहुंच। देखिए जो जब मैच जब शुरू हुआ तो जिस तरह बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी कप्तान और साइम अय्यूब ने जो खेला है, 150 से ऊपर की पार्टनरशिप कर दी और मतलब इतना जबरदस्त खेले हैं वो कि मतलब 10 ओवर के अंदर 107 रन का मतलब वो दिया स्टार्ट। उसके बाद जो इनिंग कल 74 रन की इसने खेली है, क्या कहते हैं, साइम अय्यूब ने चौथी निस्फ सेंचुरी। फिर बाबर आजम, तो बाबर आजम है, बाबर आजम ने पहली सेंचुरी मतलब ये कि PSL की बनाई, 115 निस्फ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, पहली सेंचुरी कल स्कोर 15 जो है ना मतलब ये कि 115 रन 65 गेंदों के ऊपर, और जो वो तो 200 रन के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जो है साइम अय्यूब खेला है, तो उसकी तो मतलब अच्छा। फिर पॉल ने भी जो है ना मतलब ये कि 200 के से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 36 रन, तो ये जो तीनों ने मिला के जो टोटल है 240 रन का वो बोर्ड पे सजा दिया। और ये लग रहा था कि आप शायद जो है ना मतलब ये कि कोयटा, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने खेलना शुरू किया है तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्राउंड में कोई फील्डर ही नहीं है, मतलब इतनी बाउंड्री में हर ओवर में, मतलब कोई अगर ओवर 10 रन का चला जाए तो बोलते बहुत अच्छा ओवर हो गया ये, वरना तो 14, 15, 17, 16 हर पहले ओवर से लेकर आप आखिर तक देखें ना, मतलब इससे मतलब कभी सोच नहीं सकते कि 240 रन का हदफ जो है इतनी आसानी से चेज हो जाएगा, पहले मतलब चेज हो जाए। और जैसन रॉय की जो इनिंग है, देखिए उसको तारीफ करना पड़ती है कि उसने 100 तो अपने 44 गेंदों पे कर लिए थे, लेकिन 145 रन की इनिंग तक 63 गेंदों पे 145 रन की उसने वो खेली इनिंग खेली। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें यहाँ पर हफीज को नहीं भूलना चाहिए, जिसने 18 गेंदों पे 40 रन जो है ना मतलब बनाए। देखिए वो भी बराबर 227 रन के स्ट्राइक रेट से ये खेले और 230 के स्ट्राइक रेट से जो है जैसन रॉय खेले, तो तकरीबन बराबर का खेले। बाकी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है मतलब वो मार्टिन गुप्टल ने भी दिया और विल सिमेंट ने भी दिया। तो टोटल इस मैच के अंदर 4 विकेटें गिरी हैं, आप देखें और 480 रन 483 रन बने, 4 विकेटें गिरी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी एक्साइटिंग अच्छा मैच नहीं हो सकता, 240 रन के ऊपर जो है ना एकतरफा मैच नहीं हो सकता, एकतरफा मैच नहीं हो सकता। मजहर रहमान साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से और फिर बाबर की इनिंग और जैसन रॉय की इनिंग के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कल का जो मैच था वो तो टोटल जो है एंटरटेन मैच था, और जो भी तमाशाई जो है वो स्टेडियम में आए हुए थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पैसे सही तरीके से वसूल किए हैं। चौके छक्के ही देखने आते हैं और इसी तरीके की जो है पिचेस चाहते हैं, और इसी तरीके की पिच अगर होती है तो उससे जो है जो तमाशाई जो आ रहे होते हैं वो लुत्फ अंदोज होते हैं। जहाँ तक दोनों प्लेयरों ने जो सेंचुरियाँ की हैं, मैं समझता हूँ कि जो है ना बाबर आजम की इनिंग्स से ज़्यादा अच्छी जो इनिंग्स थी वो जी थी जैसन रॉय की थी, क्योंकि जो है ना उन्होंने पहले उनके ऊपर प्रेशर नहीं था और कोयटा ग्रेडिएटर के ऊपर डबल प्रेशर था। एक तो उन्होंने जो है मैच जीतना था हर हाल में, और दूसरा जो था उन्होंने 240 रन का टारगेट उन्होंने अचीव करना था। तो जिस तरीके से जो है ना पहली बॉल से जैसन रॉय ने जो है ना पहला बॉल खेला और पहली बॉल पे चौका मारा, उससे ये अंदाजा हो रहा था कि ये जो है ना ये बिल्कुल आउटराइट जाएंगे। और कल आप देखेंगे जो है ना जिस तरीके से जो है ना बॉलिंग हुई है, बॉलर जो भी थे वो बॉलर जो है ना अपनी लाइन और लेंथ में समझता हूँ कि जैसन रॉय के सामने शायद बिल्कुल भूल चुके थे, और फिर साइम अय्यूब और बाबर आजम की इनिंग दोनों साइडों पे जो है बॉलिंग जो है जिस तरीके से करनी चाहिए थी, ठीक है जी। एक तो पिच जो थी बिल्कुल मजहर साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी जैसन रॉय के बैटिंग के हवाले से, बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से, साइम अय्यूब की बैटिंग के हवाले से, तो मज़ीद बात कर लेते हैं मजहर रहमान से। मजहर साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे बैटिंग के हवाले से साइम अय्यूब, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह की इनिंग कल बाबर आजम ने खेली, स्ट्राइक रेट अगर आप बाबर आजम की देखें तो 65 बॉल्स पर उन्होंने 115 रन की इनिंग खेली, एक बड़ी इनिंग करार दी जा सकती है। और फिर उन्होंने 26 निफ सेंचुरियों के बाद पहली सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। क्या कहेंगे? देखें बाबर आजम के बारे में हम जो लगे हुए थे कि जो है ना उनका स्ट्राइक रेट जो है ना इतना अच्छा नहीं था,
और उन्होंने जो है ना T20 के प्लेयर नहीं थे, मगर कल उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो है ना जितने लोग भी कह रहे थे कि भाई ये T20 के प्लेयर नहीं, उन्होंने सबने को साबित कर दिया कि मैं T20 का प्लेयर भी हूँ। और जिस तरीके से वो इनिंग्स खेली है, वो इनिंग्स देखिए नहीं, बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर तो हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना वो प्लेयर ही ऐसा दुनिया का बेहतरीन प्लेयरों में से एक प्लेयर है और नंबर 1 प्लेयर है। हम उसके साथ जो है ना जो बात करेंगे साइम अयूब की, जो साइम अयूब को मैं देख रहा हूँ कि जो है ना साइम अयूब के जो जिस तरीके से ऐसे 2 इनिंग्स खेली हैं और एज ए ओपनर खेली हैं और बाबर आजम के साथ मिलकर खेली है, वो जो है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। देखें जिस तरीके से जो है 200 के स्ट्राइक रेट से जो है उसने 150 रन की जो 162 रन की जो पार्टनरशिप थी, उसके बाद जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो उसके बाद और ज्यादा रन होने चाहिए थे, मगर थोड़ा सा बीच में से रुक गए थे। बहरहाल मैं यहाँ पर जो जितने भी प्लेयर जो कोयटा ग्रेडियर की तरफ से जो प्लेयर आए या पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आए, उन्होंने जो है ना कल ऐसा गेम खेला कि जैसे जो है ना पेशावर ज़ल्मी ने भी ऐसे खेला कि जो है ना कोयटा को बिल्कुल आउट क्लास कर दें। और जो कोयटा की जो टीम थी उन्होंने जो खेला वो तो उन्होंने एक प्रेशर गेम था उनका, और जो प्रेशर गेम होता है वो प्रेशर गेम जो है एक तो आपका 240 रन का प्रेशर था, और जिस तरीके से जो है आके जिस तरीके से गेम स्टार्ट किया बहुत आउट क्लास था। उसके बाद जो है ना मैंने देखा यहाँ पर जो है उसके बाद जो है देखे जैसन रॉय तो अपनी उसी तरीके से खेल रहा था जिस तरीके से है, उसने बिल्कुल अपनी टून चेंज ही नहीं की। उसके बाद जिस तरीके से जो हफीज आया, हफीज ने आगे जिस तरीके से इनिंग्स का स्टार्ट किया, उसने वही रिदम रखा जो कि पिछला जो प्लेयर जो है सिमट जो है छोड़ के गया था उसी को ही बरकरार रखा। अगर इन में से मैं कह दूंगा जो जैसे रॉय की इनिंग्स के पीछे जो है इन तीनों प्लेयरों का जो है किरदार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये लड़के जो है रन नहीं करते तो प्रेशर सारा का सारा उस पर भी आता। तो दोनों तरफ से स्ट्राइक जो थी दोनों तरफ से बराबर चल रही थी। अगर उस तरफ जाते थे तो वो अपना किरदार अदा करते थे, अगर वो हफीज आते थे तो हफीज अपना किरदार अदा। कल का मैच जो था वो मैं समझता आउटस्टैंडिंग मैच था। ऐसी T20 के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये ही T20 की खूबसूरती ही है। बिल्कुल खूबसूरती यही वाली सारी दिखाई दे रही है। जमील साहब जिस तरह खतरे की घंटी बजा दी है साइम अयूब ने, तो शान मसूद और फ़खर जमान के लिए शायद दोनों प्लेयर्स के लिए, और अगर साइम अयूब को जमील साहब अगर चांस मिलता है कौमी टीम में, बाबर आजम जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ओपन के तौर पे हारिस को नीचे खिला रहे हैं, अब हमने देखा कि साइम अयूब को ओपनिंग करवा रहे हैं और पार्टनरशिप भी अच्छी लग रही है। अगर मुस्तकबिल में साइम अयूब कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं तो बाबर आजम साइम अयूब के साथ ओपनिंग करना पसंद फरमाएंगे या मोहम्मद रिजवान के साथ ही जाएंगे? देखें एक अरसे दराज से देखिए मैंने कल भी एक बात ये कही थी कि कल जो जैसे जो साइम जो खेला है ना उसका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अब इसका स्ट्राइक रेट बाबर का भी 176 रन का था। देखिए असल में बात क्या है, बात यह है कि बाबर आजम और रिजवान जो है ना एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए लोगों की नजरों में अगर बाबर आजम अपने अंदाज में खेल रहे हो और इनके साथ ओपन कर रहे हो साइम अयूब तो बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइम अयूब तो जो है ना जिस तरह चारों तरफ शॉट खेल रहे हैं और 170 180 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से, तो फिर हमें जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बाबर पे कोई तनकीद करेगा, क्योंकि हम पे वो 10 रन 9 रन 8 रन जो हम बनाएंगे ना, देखिए कम से कम मॉडर्न क्रिकेट के अंदर 60 से 70 रन आपके पावर प्ले में होने चाहिए। तो अब जो ये सीरीज आ रही है, इस सीरीज के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर साइम अयूब को ये जो जब कारकर्दगी इस पे सिलेक्ट तो होना चाहिए, तो हारिस जो है ना, हारिस ने अच्छी बैटिंग की लेकिन 28-30 उससे आगे नहीं गए, लेकिन इन्होंने 4 वो बनाई है निस्फ सेंचुरियां। तो मैं समझता हूं कि शान मसूद और हारिस इन दोनों पे इसको जो है ना तरजीह दी जानी चाहिए और इसको ऊपर के नंबर पे जो ना रखना चाहिए, वो मेरे ख्याल करामत रहेगा। अगर बाबर आजम 3 नंबर पर आ जाते हैं तो मतलब कोई मुजायका नहीं है, रिजवान 3 नंबर पर आ जाते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वो फिर कहां जाएंगे। शान मसूद और फखर जमान नहीं, शान मसूद का तो मैं समझ रहा हूं इनकी मौजूदगी में कोई वो नहीं बन रहा। फखर जमान का आप जरूर कह सकते हैं कि देखें इफ्तिखार की जो कारकर्दगी है उसको भी हमें देखना होगा। तो ये सब आके ना 4 नंबर पे फखर जमान खेल चुके हैं पहले, अगर ये आके खेलते हैं फिर आजम ने भी बहुत अच्छी मतलब वो की है। तो आपके पास जो नए लड़के हैं ना, तो जो आपकी सीरीज होने जा रही है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, उनमें इन नए लड़कों को खास तौर पर जैसे ये है एहसानुल्लाह है या साइम अयूब है, आजम खान है, तो ये जो इस टाइप के जो प्लेयर है ना, इनको जरूर जो है ना मौका देना चाहिए और तीनों मैच खिलाना चाहिए।
जो भी कारकर्दगी हो, देखिए प्लेयर इसी तरह बनता है, जब इनको खिलाएंगे, तीनों मैच खिलाएंगे ना, तो आपके पास बैकअप के अंदर प्लेयर तैयार होगा। मैं ये इनको रखें, जो 5-6 लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है ना, उनको जरूर देखें। जो अम्माद वसीम है उसने भी परफॉर्म किया है, और जो फहीम अशरफ है 2 मैच उसने इस्लामाबाद को जिताए, तो वो भी मतलब ये डिजर्व करते हैं। तो ये 5-6 लड़कों की कारकर्दगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इनको जो है ना टीम में होना जाफर चाहिए। हुसैन साहब है, जैसन रॉय ने पहले गैर मुल्की प्लेयर्स बन गए जिन्होंने जो 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। पहले उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 116 रन स्कोर किए, कल फिर 145 रन स्कोर किए। कैसा देखते हैं उनकी इनिंग को, और उनकी इनिंग की बदौलत कोटा ग्लैडिएटर्स हम देखते हैं कि मैच में कामयाबी भी हासिल करती दिखाई दे रही है। देखिए, उनके अलावा हम यही देख रहे थे कि जितने फॉरेनर्स प्लेयर हैं वो तो अपना परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जिससे कोटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात की जाए तो इफ्तिखार अहमद से बड़ी उम्मीदें थी हमें कि इफ्तिखार अहमद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, वो और अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे थे BPL वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन गो कि उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, लेकिन नौजवानों ने बड़ा अच्छा अपने खेल का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक नहीं है। जावेद भाई अपने जमील भाई, एक चीज़ जो मैंने देखी है वो चीज़ मुझे एक ज़रा क्लिक नहीं कर पा रही, क्योंकि क्या ये जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है क्या PSL की बुनियाद पे ही ये सारे काम करेगी, या फिर क्योंकि आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, बहुत सारे वनडे मैचेस हैं, गो कि आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मौका मिलना चाहिए, लेकिन आगे भी तो देखना है ना कि न्यूजीलैंड भी आ रही है हमारे सर पर। नहीं आ रही है, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर जो है ना 5 वनडे 5 T20 खेलने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको आगे जाके जो है ना 2 अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले आपकी सीरीज है। लेकिन जब आपके बेंच, हम जो बातें करते थे ना, देखें हम ये जो हम बातें कर रहे थे, बातें हम क्या कर रहे थे, हम बातें ये कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने हैदर अली को सिलेक्ट कर लिया, आसिफ अली को सिलेक्ट कर लिया, खुर्जे चाह को सिलेक्ट कर लिया, इफ्तिखार को, और चारों जो है परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो हम यही कह रहे थे ना कि यार हमारी बेंच स्ट्रेंथ देखें, इंग्लैंड की देखें। तो अब ये जो आपके पास नए लड़के आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ इन नए लड़कों को अगर हम इसमें मौका देते हैं, तो अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं, तो आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो जाएगी। फिर आपके जो प्लेयर हैं, देखिए जो T20 की रिक्वायरमेंट, उस तर्ज की क्रिकेट जो है ना खेलने के लिए ये 3-4-5 लड़के जो आए हैं, ये मैं समझता हूं कि इनको इस सीरीज में मौका देके देखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर आप जो है ना आगे मेरा मकसद ये था कि आप नहीं समझते इतने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं तो कम से कम टीमें ही अलग बन जानी चाहिए, T20 की अलग टीम होनी चाहिए, वनडे की अलग टीम होनी चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि देखें अभी आपने देखा था इंग्लैंड की टीम एक न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही थी और बांग्लादेश के अंदर वनडे सीरीज। तो इस तरह की टीम्स यकीनी तौर पे जो ना बन सकती है और बनाना चाहिए। जिस तरह के प्लेयर आपके पास आ गए हैं ना, टेस्ट को अलग कर दें, वनडे की टीम अलग कर दें, और T20 की टीम 110% बन सकती है। मैं जो है ना जाफर भाई की बात से एग्री करता हूं, लेकिन मतलब जो हमारे जो कप्तान कौन बनेगा, सवाल ये नहीं, कप्तान तो देखिए अभी तो आपके पास जो है ना तीनों फॉरवर्ड में एक है ना, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर बाबर आजम T20 की कप्तानी छोड़ दें तो वो हर्ज नहीं, लेकिन वनडे में और टेस्ट के अंदर T20 की कप्तानी छोड़ दे तो शादाब को आप देख रहे हैं कप्तान, भाई वाइस कप्तान तो वही है ना, लेकिन उनके साथ भी मसला रहता है ना कि वो इंजरी का शिकार रहते हैं। तो अगर वो नहीं होते तो फिर अब आपके पास तो ऑप्शन बहुत है। मदर रहमान साहब, कल के मैच में हमने देखा कि सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगी, क्या कहेंगे? एक हमने देखा बाउंड्रीज के बाहर 75 दफा जो है बॉल्स बाहर गई, क्या कहेंगे कल वाले मैच में? कल का मैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था। इसमें ऐसा मैच कि जो है ना T20 की तारीख में बहुत कम 2-4 दफ़ा इस तरीके के जो है ना रन मिले। ठीक है जी, अगर एक टीम ने अगर जो है ना 54 चौके 21 छक्के कल के मैच में लगे हैं अगर एक टीम जो है वो जो है 240 करती है तो दूसरी टीम जो है वो 240 के करीब भी नहीं जाती। यहाँ पर तो ऐसा है कि 240 को चेस किया है। ये मैं समझता हूँ कि T20 की तारीख में फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है कि जो है वो जो है 240 रन जो है वो चेस हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है बनाना तो आसान है, आपको वो प्रेशर भी नहीं है। तो आप जो है 240 रन जो है आप जो है जाकर आपने एक टोटल सेट करना है, मगर टोटल सेट करने के बाद उसको चेस कोटा ग्लैडिएटर्स को आप कैसा देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ जो है कोटा ग्लैडिएटर जो है वो बहुत देर के बाद जागी है कि जो है ना इसको बहुत पहले जो है ना कॉम्बिनेशन जो है ना बना लेना चाहिए, मदर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।